पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से माँ पार्वती को अपने पिता के कारण अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्यागने पड़े। अब आगे। त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। उस घटना से रोमांचित हो चुके नंदी और गण भगवान शिव के पास रोते हुए त्राहि माम करते हुए पहुँचे और भगवान शिव को उस घटना का सारा व्याख्यान कर दिया। समाधि की अवस्था में बैठे भगवान शिव ने जब यह सब सुना तो कुछ देर तो भगवान शिव उसी शांत अवस्था में बैठे रहे। धीरे धीरे उनकी शांत अवस्था क्रोध रूप धारण करने लगी। यह देख वहां खड़े नंदी और गण पूरी तरह से घबरा गए। इतने में क्रोधित भगवान शिव खड़े हुए और अपनी जटाओं में से एक जटा निकाली और उसे सामने की चट्टान पे मारा तो उससे एक विशालकाय नीले रंग का अत्यंत क्रोधित 10 भुजाओं वाला प्राणी पैदा हुआ जिसका नाम वीरभद्र था। भगवान शिव ने वीरभद्र को बोला, जाओ वीरभद्र, राजा दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो और जो भी उस यज्ञ में सम्मिलित था उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र यज्ञ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वीरभद्र महल के पास पहुंचे तो उन्हें देख वहाँ सारे लोग घबरा गए और सभी में हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ की आवाजें सारी तरफ गूंजने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ। वीरभद्र ने एक एक करके सभी का संहार कर दिया और इस तरह से वीरभद्र का क्रोधित रूप शांत हुआ। पर कुछ ही देर में क्रोधित हुए भगवान शिव भी वहां पहुंच गए। भगवान शिव सीधा अग्निकुंड के पास गए और वहां से माँ पार्वती के आधे जले हुए शरीर को अपने कंधे पे उठाया और वहां से चले गए। माँ पार्वती के आधे जले हुए शरीर को भगवान शिव अपने कंधे पे उठाए चले जा रहे थे और जहाँ जहाँ भी माँ पार्वती के आधे जले हुए शरीर के अंग गिरते गए वहाँ पे शक्ति स्थान बनते गए और आज हम उन शक्ति स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं।